हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड लोन एंड एडवांसेस। आज हम नगद साख और ऋण एवं अग्रिम में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के अंतर जानने से पहले सबसे पहले इन दोनों का अर्थ जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ऋण तथा अग्रिम का अर्थ। दिस सर्विस इज़ प्रोवाइड बाय द बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर। इट इज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर। इंटरेस्ट इज टेकन फॉर दिस सर्विस। यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति का होता है। इसकी जो प्रकृति है वो दीर्घकालीन होती है। लंबे समय के लिए इसके आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। इंटरेस्ट इज टेकन फॉर दिस सर्विस। इस सुविधा के लिए बैंकों द्वारा ब्याज की राशि वसूल की जाती है। द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड लोन एंड एडवांसेस। यह सुविधा बैंक द्वारा अपने खाताधारक को प्रदान की जाती है। यह दीर्घकालीन ऋण सुविधा होती है। इस सुविधा पर बैंक द्वारा एक निर्धारित दर से ब्याज वसूल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैश क्रेडिट, जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कल की वीडियो में हमने कैश क्रेडिट का मीनिंग और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। तो नगद साख और अग्रिम ऋण में अंतर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश क्रेडिट, आपको यह डिवाइडेशन करके अंतर को लिखना है। वीडियो में इन्हें अलग अलग इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले कैश क्रेडिट। दिस सर्विस इज़ प्रोवाइड फॉर ए शॉर्ट टर्म। यह सुविधा अल्पकालीन सुविधा होती है। ऋण तथा अग्रिम की अपेक्षा यह सुविधा शॉर्ट टर्म होती है, जबकि अधिविकर्ष की अपेक्षा यह सुविधा लॉन्ग टर्म होती है। तो इसको हमें थोड़ा समझना है कि यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म इसे अनाउंस किया है, जबकि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का डिफरेंस बताते समय हमने इसे लॉन्ग टर्म बताया था। तो कैश क्रेडिट लोन तथा एडवांस के अकॉर्डिंग शॉर्ट होती है, इसलिए कहते हैं यह सुविधा अल्पकालीन होती है। इट इज़ यूज थ्रू आउट द ईयर। यह सुविधा वर्ष पर्यंत चलती है। पूरे वर्ष यह सुविधा चलती रहती है। खाता धारक अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धनराशि निकालता रहता है। नेक्स्ट है, दिस सर्विस इज़ गिवन न्यू अकाउंट होल्डर। यह सुविधा खाता धारक को नए खाता धारक को प्रदान की जाती है। खाता धारक के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। उनके द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है, जिसमें समस्त धनराशि जमा कर दी जाती है और खाता धारक अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशि इसमें से निकालता रहता है, जिस धनराशि पर उसे ब्याज देना होता है। इट कैन बी गिवन ऑन गुड्स एंड प्रॉपर्टी। यह माल तथा संपत्ति की जमानत पर प्रदान की जाती है। कैश क्रेडिट किसी न किसी जमानत के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसमें माल और संपत्ति, गुड्स इन स्टॉक और एसेट्स को शामिल किया जाता है। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द अमाउंट विच इज़ यूज्ड बाय द पर्सन। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ब्याज की गणना खाता धारक द्वारा प्रयोग की गई धनराशि के आधार पर की जाती है। जितनी धनराशि वह खाते में से निकालता है, जिसका वह उपभोग करता है, उसी पर उसके द्वारा ब्याज दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, लोन एंड एडवांसेस। अब हमें लोन और एडवांसेस के डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। दिस सर्विस इज़ प्रोवाइड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह सुविधा लंबे समय के लिए प्रदान की जाती है। एक दीर्घकालीन सुविधा होती है जो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है। सेकंड है, इट इज़ यूज टू गेट ऑल अमाउंट वन टाइम। इसके द्वारा संपूर्ण धनराशि एक ही किस्त में प्रदान कर दी जाती है।
सारी की सारी धनराशि खाताधारक को प्रदान कर दी जाती है और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करता रहता है। नेक्स्ट है दिस सर्विस इज़ गिवन टू द डेटर्स। यह सुविधा देनदारों को प्रदान की जाती है। देनदार आप जानते हैं कि जो उधार ऋण प्राप्त करते हैं, वो ऋण के रूप में उधार धनराशि बैंक से लेते हैं, वो हमारे बैंकों के देनदार कहलाते हैं। इसलिए देनदारों को प्रदान की जाती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि खाता खोलना पड़े तब हमें धनराशि प्रोवाइड हो। बिना खाते खोले भी हमें एक किस्त में, एक मुक्त राशि में यह समस्त धनराशि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है इट कैन बी गिवन ऑन गुड्स, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल श्योरिटी। यह सुविधा माल के आधार पर, व्यक्तिगत जमानत के आधार पर और संपत्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। माल, संपत्ति और व्यक्तिगत जमानत के आधार पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज गिवन ऑन ऑल अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द डेटर्स। ब्याज संपूर्ण धनराशि पर जो देनदार को प्रदान की जाती है उस पर वसूल किया जाता है। जबकि आपने पढ़ा था कि कैश क्रेडिट में केवल ब्याज उस धनराशि पर देना होता है जितना वह यूज करता है, जितना वह उसमें से विड्रॉल करता है। जबकि लोन एंड एडवांसेज में डेटर्स को संपूर्ण धनराशि पर ब्याज देना होता है, चाहे वह उसका उपभोग करे या ना करे। तो इस प्रकार हमने इस अंतर को जाना, कैश क्रेडिट और लोन एंड एडवांसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग के सिद्धांत। बैंकों द्वारा अपनी धनराशि का विनियोग करते समय किन किन सिद्धांतों को, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। द बैंक हैव टू फॉलो सम रूल्स बिफोर इन्वेस्ट इट्स कैपिटल सच एज रूल्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर अंडर फॉलोज। बैंक को धन का विनियोजन करते समय निम्न नियमों का अनुसरण करना होता है। कौन कौन से वो नियम हैं उन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत। बैंकों को अपने धन का इन्वेस्ट करते समय सेफ्टी का ध्यान रखना है कि उनके द्वारा विनियोजित धनराशि पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जिसके दो पार्टीशन इन्होंने लिए हैं, इसके बताए हैं कि लोन को कैसे सेफ्टी प्रदान की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्ट टर्म लोन। बैंकों को अधिकांश कम समय के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। लंबे समय के लिए जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनमें असुरक्षा अधिक होती है, जबकि छोटे समय के लिए प्रदान किए गए ऋण उनमें हमें जोखिम की मात्रा कम होती है। अच्छे लेनदारों को ऋण, लोन टू गुड क्रेडिटर्स, हमें ऐसे व्यक्तियों से ऋण लेना चाहिए और ऋण प्रदान करना चाहिए जो व्यापारिक लेन देन की दृष्टि से, मुद्रा के लेन देन की दृष्टि से अच्छे हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमें ऋण प्रदान करना चाहिए और ऐसे ही व्यक्तियों से हमें ऋण लेना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, जोखिम का वितरण। बैंकों को अपने धन का विनियोजन करते समय जोखिम का वितरण, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, अपने जोखिम को बांटने पर विचार करना चाहिए। जोखिम को कैसे बांटना है, उसे अपनी हानि को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा जिसका इफ़ेक्ट कम होता है। जैसे यदि कोई बैंक 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तब उसे इस 1 लाख रुपए की राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अंशों में, 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में करना चाहिए, जिससे कि डिवेंचर में किया गया इन्वेस्टमेंट उसका पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा
और अंशों में जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है, जो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसका रिस्क कम हो जाता है। केवल उत्पादन कार्यों के लिए ऋण। बैंकों को केवल उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। उत्पादन कार्यों से तात्पर्य है ऐसे कार्य जिनका संबंध माल के उत्पादन से होता है, वस्तु के उत्पादन से होता है, ऐसे कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। उपभोग के लिए ऋण प्रदान करने पर जोखिम की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिफरेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा, जो था प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। बैंक को अपने धन का विनियोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें था अल्पकालीन ऋण, कम मात्रा में कम समय के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए, अच्छे लेनदार देनदारों को ऋण प्रदान करना चाहिए, अपने जोखिम को बांटना चाहिए और केवल उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी, तरलता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।